टोंक कोर्ट पेशी में आया एक अपराधी पुलिस हिरासत से फरार हो गया, जिससे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई तो वहीं दूसरी ओर घटना के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस की सारी टीम आरोपी की तलाश में जुट गई है, तो वहीं काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को पोस्ट ऑफिस के पास से पकड़ा। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान दिवस 30 मार्च 2025 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को लेकर राज्य सरकार बड़े ही स्तर पर प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सुशासन के जरिए विकसित राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवा, किसान, महिला और गरीब वर्ग को विभिन्न सौगातें देंगे, जिनमें युवाओं के लिए रोजगार उत्सव के तहत नियुक्ति पत्र मिलेंगे। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। बांदीकुई शहर में एक निजी स्कूल की 9वीं क्लास के छात्र का दिन दहाड़े अपहरण का प्रयास किया गया। छात्र सुबह 7 बजे स्कूल से जा रहा था। इसी दौरान गली में एक मकान के पास खड़ी कार में बैठे मास्क पहने 2 बदमाशों ने उसे खींचने का प्रयास किया। छात्र की चीख सुनकर वहां से गुजर रहे राहगीर ने तुरंत मदद की। उसने छात्र का हाथ पकड़कर उसे बदमाशों से छुड़ा लिया, जिसके बाद बदमाश कार लेकर फरार हो गए। राहगीर ने छात्र को सुरक्षित उसके घर पहुंचाया। करीब 7 बजे के आसपास मेरा ये भतीजा ये अपने स्कूल सैनी बीम स्कूल में पढ़ता है, ये तो यहीं जा रहा था। अपने पूर्व चेन में ना लक्ष्मी जायसवाल जी घर के एक वैन खड़ी थी, ओमनी वैन, तो वहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और एक ड्राइवर था उसमें, तो उसको पकड़ के गाड़ी में डालने का प्रयास कर रहे थे। तो वहाँ कोई अजनबी छात्र था, उन्होंने उसको छुड़ाया, तो ये दोनों भाग गए। तेलंगाना के एक निजी होटल में भारत विकास परिषद का कार्यक्रम हुआ, जिसमें वार्षिकोत्सव के मौके पर मुख्य अतिथि सीआई हरीश सांकला, बीसीएचएमओ डॉक्टर आर.के. सारण और विशेष अतिथि राधाकृष्ण बिंदा उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के वरिष्ठ संरक्षक डॉक्टर एस.एन. माहेश्वरी और डॉक्टर आर.के. चौधरी की उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में भानुप्रकाश अध्यक्ष, रमेश तापड़िया कोषाध्यक्ष और सोहनलाल गरवा सचिव चुने गए। उपाध्यक्ष पद पर पवन बिंदा और मोतीराम चुने गए हैं, जबकि परिषद के संपर्क प्रमुख का दायित्व नरेंद्र सिंह को दिया गया है। मीडिया प्रभारी के रूप में माणक तोषनीवाल को चुना गया है। नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने मेड़ता उपखंड कार्यालय पहुंचकर 2 बैठकें आयोजित की। इन बैठकों में जिला कलेक्टर ने तहसील और उपखंड स्तरीय राजस्व कर्मी, पटवारी और आरआई के साथ में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में म्यूटेशन, सीमा ज्ञान और विभाजन के प्रकरणों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा लोकायुक्त, डीएलपी और संबंधित मामलों में विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और उपखंड स्तर के जो अधिकारी थे वो उसमें शामिल थे, और कुछ राजस्व कार्मी, पटवारी और आरआई सारे उनके साथ में अलग अलग मुद्दे, म्यूटेशंस हैं, सीमा ज्ञान के प्रकरण हैं, विभाजन के प्रकरण हैं, उन सभी के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई। हवाप्ती के जो मामले विचाराधीन हैं उन पर बातचीत की गई। लोकायुक्त के जो केसेस हैं, डीएलपीसी के केसेस हैं, उन पर सब विस्तार। भूसावर की बसवारा कॉलोनी में पिछले 1 साल से चल रही पेयजल समस्या का मामला गर्मा गया है। पानी की किल्लत से त्रस्त महिलाएं पहले जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंची। वहां सुनवाई न होने पर आज वे पानी की टंकी पर चढ़ गई। सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने कनिष्ठ अभियंता मुकेश कुशवाहा को मौके पर भेजा। कुशवाहा ने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद महिलाएं नीचे उतरी। महिलाओं ने बताया कि बसवारा कॉलोनी में पेयजल लाइन फ्लोराइड से भर गई है। पानी का प्रेशर भी बहुत कम है। कई बार शिकायतें करने के बावजूद न तो लाइन बदली गई और न ही पानी की उचित व्यवस्था की गई। देखो, हम शाम तक कैसे भी करके पानी पहुंचवा रहे हैं, चाहे टैंकर से पहुंचाए चाहे लाइन से। साल भर से पानी नहीं आता है, टेक से नीचे पानी आता है, हमारे यहाँ पानी नहीं आता है। 2 दिन हम आए थे यहाँ पर, 2 दिन पहले बसवारा गली में कोई भी नहीं मिलता है, सब भग जाते हैं अधिकारी अपने अपने।
वहीं भूसावर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार को शीतला माता का बासोड़ा पूजन धूमधाम से मनाया गया। भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और परिवार के लिए खुशहाली की प्रार्थना की। हेंडॉन रोड स्थित शीतला माता मंदिर में विशेष फूल बंगला झांकी सजाई गई। सुबह 4 बजे से ही महिलाएं मंदिर पहुंचने लगी। भक्तों ने एक दिन पहले बनाए गए ठंडे पकवानों का भोग लगाया। मंदिर में भजनों की धुन पर भक्तों ने नृत्य किया और माता के जयकारे लगाए। अरे मैं यूँ कह रही हूँ कि मेरी साइकिल की जरा हवा निकल गई है, जरा अपने पंप से मेरी साइकिल। अरे मैं यूँ कह रही हूँ कि मेरी साइकिल की जरा हवा निकल गई है, जरा अपने पंप से मेरी साइकिल। मुंडवा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर से 129 हरे गीले गांजे के पौधे और 550 ग्राम आधी सूखी गांजे की पत्तियां बरामद की गई है। चौमहला कस्बे में जांगड़ा पोरवाल समाज के आराध्य देव राजा टोडरमल महाराज का भव्य समारोह चल रहा है, तो वही उत्साह और श्रद्धा के साथ निकाला गया। तो वही युवा संगठन के अध्यक्ष अमित काला ने बताया कि समारोह राधा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से निकला। तो वही चल समारोह का नगरवासियों और विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने फूलों की वर्षा कर पारंपरिक साफा पहनाकर स्वागत किया। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने 34वीं रैंक हासिल करने वाली महिला सब इंस्पेक्टर मोनिका को झुंझुनू पुलिस लाइन से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मोनिका ने भर्ती परीक्षा में हिंदी विषय में 200 में से 184 अंक प्राप्त किए थे, लेकिन जब उसने पुलिस लाइन में आमद दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखा तो 20 पंक्तियों के पत्र में 13 अशुद्धियां पाई गई। मोनिका ने अपना पदना तक सही नहीं लिखा था। गिरफ्तार चयनित उप निरीक्षक पुलिस मोनिका पुत्री रामधन नवलगढ़ के सुल्तानपुरा गांव की रहने वाली है। जांच में सामने आया कि मोनिका ने ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए परीक्षा में नकल की थी। इसके लिए उसने नकल गिरोह के सरगना पौरव कालेर को 15 लाख रुपए दिए थे। कोटा भूमि विकास बैंक के संचालक मंडल बैठक अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अध्यक्ष राठौड़ ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वित्त मंत्री दिया कुमारी और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त का प्रदेश के 36 भूमि विकास बैंकों को 130 करोड़ के ऋण वितरण लक्ष्य आवंटित करने पर आभार जताया। राठौड़ ने बताया कि योजना के तहत भूमि विकास बैंक को 2 करोड़ के ऋण का लक्ष्य मिला है, जिसमें से 1.73 करोड़ की 42 ऋण पत्रावलियां स्वीकृत की गई है। नाबार्ड जो फाइनेंस करता है उसको टाइम से अगर नाबार्ड को लोनिंग होता है तो नाबार्ड फाइनेंस में आगे फाइनेंस करता है। नाबार्ड की तरफ से कोई इशू नहीं था। इशू सिर्फ ये हुआ कि हमारा जो ओटीएस स्कीम का जो पैसा था वो हमारे पीएलडी तक भी रह गया। अब सरकार ने उसको बियर करते हुए नाबार्ड की किस्तें भी चलेगी, फाइनेंस हो गया, नाबार्ड फाइनेंस करने के लिए तैयार बैठा। नाबार्ड कुचामन उपखंड के बरगद संरक्षण फाउंडेशन ने नवाचार करते हुए वेस्ट मटेरियल से बीजारोपण के लिए बैग का निर्माण किया है। इस बैग का नाम कोको जूट रूट दिया गया है। कुचामन के उपखंड अधिकारी सुनील कुमार ने अर्बन सर्कुलर फॉरेस्ट में इसका शुभारंभ किया। फाउंडेशन ने मंदिर के बेकार नारियल को इकट्ठा करके पाउडर बनाया और जूट की बेकार पुरानी बोरियों को इकट्ठा करके बैग बनाया। इस बैग में नारियल का पाउडर और मिट्टी को मिलाकर डाला गया है, उसमें बीजारोपण किया गया है। इन दिनों टोंक जिले के किन्नरों के 2 गुटों के बीच असली और नकली की पहचान को लेकर घमासान मचा हुआ है।
अब ये मामला पुलिस थाने तक भी पहुंच गया। किन्नरों के एक गुट ने दूसरे गुट पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान से गुहार लगाई है और कार्रवाई की मांग की है। एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती हूँ। आज हमारे साथ आए हैं फिजा गुरु जी, हमारे जो गुरु हैं, ठीक है। आज इनका हम परिवार लेके हम लोग एसपी ऑफिस भी गए थे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे थाने में आए हैं तनीषा के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने, जो इनका चेला रहा था पहले भी, ठीक है। उसका ये परिवार जो था वो केवल चापसू में निवाई में परिवार नहीं है, उसका 4 जगह जयपुर में परिवार ऑलरेडी दर्ज है थानों में। वो अगर आप देखेंगे, अगर जो बाकी परिवार है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के उसमें भी वो अंदर गया था, ठीक है, उसमें उसका भी परिवार है और भी चीज़ों का परिवार है। अब वो यहाँ पे गैर वसूली करके यहाँ पे जजमानों को बदतमीजी से और गुंडागर्दी करके अवैध वसूली कर रहा है। उसके अलावा जो हमारे फिजा गुरु हैं इनको भी वो जो धमकियाँ हैं मारने की, उनके चेहरे को धमकियाँ हैं वो दे रहा है। तो ये जैसा कि नूर ने बोला, ये बिल्कुल सही है। जो शिव है वो गुंडागिरी करता है, जगह जगह उसका हर थाने में रिपोर्ट है। और यहाँ पे ये जो एरिया है चापसू निवाई, वो इनका है, फिजा गुरु का, और वो यहाँ पे अवैध वसूली कर रहा है। तो इस पे रोक लगानी चाहिए। इसका काम ही यही है, लोगों के साथ मिलना, धमकी देना सभी को, मतलब कभी किसको फंसाना, कभी किसी को किसको फंसाना।